आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके पास बढ़िया घर है, नौकरी है, गाड़ी है, पैसा है, खाना है, इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, फिर भी आपके अंदर अकेलापन क्यों है? आप अकेला क्यों महसूस करते हो? आज की डेट में इंसान जितना पाता जा रहा है उतना ही अकेला होता जा रहा है। कभी ये सवाल खुद से ज़रूर करिएगा। तो बढ़ते हैं आज अपने नए टॉपिक की तरफ। आज की डेट में हम लोग सिर्फ चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस नहीं इकट्ठा कर रहे। पहले क्या होता था, घर में चीज़ें कम थी लेकिन सब साथ मिलके रहते थे। पहले एक एक छोटे छोटे से कमरे होते थे, हम सब उसी में अपना गुजारा कर लेते थे। आज सबके पास सेपरेट रूम है, सब सुख सुविधाएं हैं, सेपरेट टीवी है, सेपरेट मोबाइल फ़ोन है, एसी सेपरेट है, हर सुख सुविधा सेपरेट है। लेकिन हमें यही नहीं पता चलता कि हमारे बच्चों की लाइफ में ढंग से क्या चल रहा है या हमारे पेरेंट्स की लाइफ में ढंग से क्या चल रहा है। इसका मतलब क्या है? पुराने समय में लोग चीज़ों में नहीं अपना समय बिताते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। उन्हें पता होता था कि आने वाला हमारा भविष्य किस तरह से चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड करते थे और बच्चे अपने पेरेंट्स के ही सिखाए हुए रास्ते पे चलते थे। अभी क्या है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया है, सब अपनी क्वेरीज सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। कभी एक बार भी अपने घर में उसको लेके नहीं बैठते, अपने घर के बड़ों के साथ उसको डिस्कस नहीं करते हैं। सब सोशल मीडिया पे, चैट जीपीटी पे अपनी प्रॉब्लम्स डालते हैं और उसका एआई के थ्रू आंसर्स लेते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आधुनिक दौर में तो जी रहे हैं, लेकिन जो इंसानियत है वो हमसे कहीं ना कहीं खोती जा रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि हम अपनी खुशी को अपने भविष्य में ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं अच्छी जॉब मिल जाएगी तो शायद हम खुश हो जाएंगे। चलो मिल गई अच्छी जॉब, फिर एक नया टारगेट बना लेते हैं, यार इस बार एक अच्छा घर मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, अब तो ज़रूर खुश हो जाएंगे। घर बना लिया, फ्लैट ले लिया ईएमआई पे, चलो आ गया, चल रही है चीज़ें। फिर एक नया टारगेट बन गया, यार अब एक घर तो हो गया है, एक और ले लेते हैं। इंसान की इच्छाओं का अंत ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जितना आपके पास है, जितना अभी आपके पास है, उतने में खुश रहना सीखिए। क्यों? क्योंकि इस चीज़ का तो टारगेट कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, उसकी उम्र एक दिन ख़त्म हो जाएगी। लास्ट में जब अपने हॉस्पिटल के बेड पे लेटा होगा तो उसको सिर्फ ये रिग्रेट रह जाएगा कि मैं इन आधुनिक चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहा था, मैंने अपने लोगों के साथ समय क्यों नहीं बिताया, मैंने अपने लिए समय क्यों नहीं निकाला। हम चीज़ों को बनाने में लगे हुए, उन्हें जोड़ने में लगे, लेकिन उनके साथ अच्छा समय हम नहीं बिता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी खुशी अब अगले स्टेशन पे, फिर अगले स्टेशन पे। वो स्टेशन कभी नहीं आएगा। तो जितना है उसको समेटिए और उसमें खुश रहिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ उठाना चाहती हूँ। हमारी लाइफ में कंपैरिजन ने हमारा सुकून छीन लिया है। वो कैसे? जब भी आप फ़ोन उठाते हैं आपको सोशल मीडिया दिखता है, आप नए नए प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लोग अपने अपने एक्सपीरियंस साझा करते हैं। तो कोई आपको फॉरेन ट्रिप पे जाता हुआ दिखता है, आपके दिमाग में तभी आता है, यार ये तो फॉरेन ट्रिप पे गया, हम लोग तो हरिद्वार से भी आगे नहीं जा पाते हैं। मन में कसाव आता है। दूसरा देखा, यार इसने तो नई गाड़ी खरीद ली, मेरी तो अभी तक सेकंड हैंड खटारा चल रही है। मन में आता है, यार कब हमारी भी अपनी गाड़ी होगी। कंपैरिजन हर स्क्रीन पे जब हम स्क्रॉल करते जाते हैं, आप कंपैरिजन की दुनिया में बढ़ते जाते हैं। आप देखेंगे कि कंपैरिजन इतना ज़्यादा होता है कि वो आपको खुशी नहीं दे रहा। आप खुश नहीं होते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। आप किसी को जब ग्रो करते हुए देखते हैं तो अपने अंदर खिंच आती ही आती है। क्यों? क्योंकि नेचर है। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ किसको परेशानी हो रही है? आप ही को तो हो रही है। जिसने अपनी फॉरेन ट्रिप डाली या जिसने अपनी नई गाड़ी की रील बना के डाली, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो आपको हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे एक मेन चीज़ क्या है? कंपैरिजन। आपके पास जितना भी है उसमें खुशी ढूंढिए, कंपैरिजन से बचिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम सब बिजी बहुत हैं। आप देखेंगे एक इस कोने में बैठा है, एक इस कोने में बैठा है, एक इस कोने में बैठा है, सब बैठे हैं, लेकिन सभी का ध्यान अपने अपने फ़ोन के अंदर है। कोई भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं। हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन जब एक कमरे से दूसरे कमरे तक भी किसी को बुलाना होता है तो हम उसको व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं या फिर कॉल कर देते हैं कि आ जाओ, कुछ काम है। तो इतना भी हम लोगों के पास समय नहीं है कि हम एक दूसरे के मन की बात जान सकें। एग्जाम्पल लेते हैं हस्बैंड वाइफ का। हस्बैंड भी सुबह 9 से 6 की ड्यूटी कर रहा है, वाइफ भी सुबह 9 से 6 की ड्यूटी करती है, घर भी संभालती है। तो बेसिकली क्या है, रात में जब वक्त मिलता है
थोड़ा सा वक्त होता है, उसमें भी दोनों ही स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं, एक दूसरे से अपने मन की बात ही नहीं बोल पाते। इसी वजह से डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्क्रीन हमारी पर्सनल लाइफ पे भी इम्पैक्ट डाल रही है और शायद ये हम लोगों को धीरे धीरे पता ही नहीं चल रहा है। एक और बात जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी खुशी किस में है। सही बात है, ये हम लोग वो कर रहे हैं जो हमें दूसरे सजेस्ट कर देते हैं। एक्चुअली हम क्या करना चाहते हैं, 80% जनसंख्या को ये पता ही नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं। सब वो कर रहे हैं जो उन्होंने अपने आसपास देख लिया या किसी ने उनको बता दिया या समय की वजह से कर रहे हैं, अपने दिल से वो नहीं कर रहे हैं। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सुबह 9 से 6 की ड्यूटी करके आते हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होते, बॉस की गालियाँ सुनते हैं, बातें सुनते हैं, घर आके अपना मन का सोचते हैं कि क्यों मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ कोई खुशी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियाँ होती हैं, उठाना पड़ता है वो बोझ। तो आज ही आप वो करिए जो आपका मन कहता है, उसी से आपको खुशी मिलेगी, वरना ये ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ बोझ बनकर रह जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ, हम लोगों के पास ग्रैटिट्यूड नहीं है। हमारे पास जो है हम उसका कभी धन्यवाद करते ही नहीं हैं। भगवान ने हमें कितना अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर दिया है, हम इसकी कोई परवाह नहीं करते। अच्छी फैमिली दी, अच्छे दोस्त दिए, अच्छा परिवार है हमारे पास, लेकिन हमें उसका कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है। हमें उसकी वैल्यू तब समझ में आती है जब हम उसको खो देते हैं। हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास है हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि भगवान ने वो फ्री में दे दिया, तो उसकी क्या कदर करनी। लेकिन तब उसकी कदर होती है जब आपके पास कुछ भी नहीं रहता। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास जीने का कोई पर्पस नहीं है। हम लोग सिर्फ चीज़ों के पीछे भागते जा रहे हैं। सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, 6 बजे वापस आते हैं, फिर वही लाइफ, टीवी देख लिया, खाना खा लिया, सो गए, अगेन सुबह उठे, सेम वही चीज़ है। हम लोग एक साइकिल की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास कोई पर्पस नहीं है, हम लोगों के पास कोई प्लान नहीं है, हम लोगों के पास कोई करने के लिए ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है जो हमें अंदर से खुशी दे सके। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, एक समुद्र के किनारे बैठा था, बहुत उदास था। एक इंसान आके उससे पूछता है कि भाई साहब आप इतना ज़्यादा दुखी क्यों है। वो कहता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, नाम है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आज मैं फिर भी यहाँ उदास हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी बस पैसा पैसा पैसा, बिजनेस, पैसा करके खो दी। अपने आप को मैंने कभी ढूंढा ही नहीं। आज इतनी उम्र में वो उस समुद्र के किनारे बैठा उन लहरों में खुद को खोज रहा था। तो आप भी, आपके पास समय है, अपने आप को ढूंढिए। आपको क्या खुश कर सकता है, आपके अंदर किस चीज़ को लेके खुशी हो सकती है। जैसे मैं हूँ, मैं भी अब तक कुछ नहीं कर रही थी, मुझे एक पर्पस मिला ये वीडियो बनाने का, अपनी बातें दूसरों तक पहुँचाने का, मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है। तो शायद मेरी इस एक वीडियो से अगर किसी भी एक भी इंसान की लाइफ चेंज हो सकती है तो मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, ऐसा कुछ करिए जिससे किसी को आप खुशी दे सकें। जब एक बार आप ऐसा करके देखेंगे तो आप देखना आपके मन में कितनी खुशी होगी। आपकी वजह से जब कोई दूसरा इंसान हंसता है, उसके चेहरे पे मुस्कान आती है, तो आप देखना उससे ज़्यादा सुकून इस धरती पे किसी चीज़ में नहीं है। अंदर से आपकी आत्मा कहेगी हाँ आज मैंने कुछ किया है, मेरी वजह से कोई खुश हुआ है। एक बार इस चीज़ को करके देखिए, आप यकीन मानिएगा आपको अंदर से इतनी तृप्ति मिलेगी जो बंडल, नोटों के बंडल देख के भी नहीं मिलेगी आपको। इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। शायद खुशी ज़्यादा पाने में नहीं, चीज़ों को इकट्ठा करने में नहीं, हमारे पास जो भी है उसमें खुशियाँ ढूंढने में है। एक बार रात को सोते समय ये ज़रूर सोचिएगा कि क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में और चीज़ें चाहिए, या मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें सुकून से अपनी ज़िंदगी काट सकता हूँ। इस पे विचार ज़रूर करिएगा, तब देखना आपकी लाइफ सब चीज़ें होते हुए भी इतनी सुखमय हो जाएगी कि आपको और अधिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।